एक बार की बात है। एक बार समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया और कुछ देर में वो जहाज पूरा नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। लेकिन भगवान की कृपा से एक आदमी बच गया और वह समुद्र के किनारे आ गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी होश में आया तो उसने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे कुछ मदद भेजो। धीरे धीरे दिन बीतते गए लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी रातें समुद्र तट पर सोकर बिताई। आखिरी दिन जब वह उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था और जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो उस आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठा की और उन्हें झोपड़ी में रख दिया। वह द्वीप पर नारियल और मछलियां खाकर जीवित रहने लगा और झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन वह आग जलाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है और वह अपनी एकमात्र रहने की जगह नष्ट होते देख बहुत दुखी हुआ और क्रोध में उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भगवान को पुकारने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, जबकि मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। वह आदमी बहुत निराश था और वह रात तक भगवान से शिकायतें करता रहा और फिर वह वहीं तट पर सो गया। सुबह वह एक शोर से जगा। वो शोर काफी तेज था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद की गई है और वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? उस कप्तान ने उत्तर दिया, हमने आपके द्वारा भेजा गया एक अग्नि संकेत द्वीप से आते हुए देखा और हम समझ गए कि द्वीप पर कोई फंसा है, इसलिए हम यहाँ आ गए। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई आग नहीं जलाई थी। फिर कप्तान ने कहा, लेकिन हम अग्नि संकेत देखकर ही यहाँ आए हैं। और तब उस आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। वह समझ गया कि कप्तान जिस अग्नि संकेत की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी और वह समझ गया था कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना ही ईश्वर की योजना थी। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वह नहीं होता और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। और जब हम पर मुसीबतें आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, उम्मीदें खत्म होने लगती है और हम भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में भगवान पर भरोसा बनाए रखकर मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजनाएं हैं और उनकी योजना हमेशा आपकी खुद की योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।